मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। क्या हाल? हाँ हिचकियाँ आने लाई है एक मिनट। अनुषी हिचकियाँ लग, अनुषी को हिचकियाँ हाँ 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 ये ले बच्ची पानी, ये ले पानी पियो, पानी पियो। पानी पी। इसमें भी रखा है। इसी में डाल दूँ। ला चाय के अंदर पानी। वाह क्या बात है। कोई बात नहीं, पानी पियो। बाजी जी अनुषी बाजी जी बराबर पानी पियो, पानी पियो, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। बाजी जी आपको ना सुबह सुबह कौन याद कर रहा है? सवेरे सवेरे याद कर रहा है मतलब? हाँ बाजी जी, हम जब हिचकियाँ आती है ना हम लोगों को, तो सवेरे या किसी भी टाइम पे तो हम लोगों को याद कर रहा होता है। बिजली, तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रूफ है कि हिचकियाँ इसीलिए आती हैं कोई याद कर रहा होता है? प्रूफ बताओ। नहीं बाजी, जैसे देखे अभी हम लोग बातें कर रहे हैं और जो है ना हमारे दांतों के बीच में जुबान आ जाए ना, तो समझ ले कि ना हमारी कोई बुराइयां कर रहा है। ये तो मैंने भी सुना है वैसे। हाँ। ये सुनते तो हम सब हैं, लेकिन आप इस बात को कैसे साबित कर सकते हैं? साइंस का जमाना है ना, आधे से ज्यादा बातें साबित हो जाती हैं, तो आप कैसे साबित करेंगी कि ऐसा ही है? हम अपने बड़ों से बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, ये गलत बात हो ही नहीं सकती। कितनी बात देखिए, यहाँ जो पलक, ये देखिए पलक गिरी है, रुके रुके, ऐसा करें, ऐसा करें और इसको फूंक मारे दुआ मांग के। हाँ बिजली, ये कप है ना, कप है ना? अगर मैं बोलूँ ग्लास है, ग्लास है, ग्लास है, फिर मैं अपने बच्चों को भी ये बताऊँ ग्लास है, ग्लास है, तो उससे ग्लास बन नहीं जाएगा, ये कप ही रहेगा। समझ आई? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर हमें दोबारा सोचने की जरूरत होती है कि अगर ऐसा फेमस है तो क्यों फेमस है। लेकिन कुछ चीजें सच भी तो होंगी ना, जैसे मुझे हिचकी आ रही थी तो वाकई में शायद मुझे कोई याद कर रहा हूँ। और बाजी जी देखिए, ये जो आप चाय पीती है ना, ये चाय भी कम पिया करें। चाय पीने से इंसान काला हो जाता है। हाँ, और मछली आप जब खाते हैं ना, तो मछली के ऊपर, मेरे मल्ले वालों, उसके ऊपर दूध ना पीना, फेस पे ना सफेद वाले सटेन पड़ जाते हैं। बिजली, एक स्पेसिफिक किस्म की मछली होती है जो कि पाकिस्तान में ना मिलती है ना वो पाकिस्तान आती है। उसके बाद अगर आप कोई डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा बिल्कुल होता है। और एक बात बताऊं, मछली की बिरयानी में दही ऐड होता है? होता है ना। दही किस चीज से बनता है? दूध से। और दही और मछली एक साथ पकते हैं। इसी तरह से सी फूड चाउडर एक चीज होती है जिसमें दूध भी है, मछली भी है। अगर ऐसा होता तो हम सब गोरे गोरे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि चंद बातें ऐसी हैं जो अजीबो गरीब लगती है, लेकिन चंद बातें ऐसी हैं जिसमें वाकई में सच्चाई हो कि मगरिब के बाद बाल खोल के दरख्त के नीचे नहीं बैठना चाहिए। हो भी सकती है। हाँ बाजी जी, नाखून नहीं काटना चाहिए। मैं आपको अपना सच्चा वाकया सुनाऊं। मेरी नाना जो है ना, वो कहीं गई थी बाहर, वहाँ से वापस आ रही थी, तो एक बड़ा सा दरख्त था, उस दरख्त के नीचे से वो गुजरी है, तो ना उसको ना जिन जो ना चिमट गए। तो जिन जो जैसे चिमटे ना, तो वो जब कार आई ना, तो उसकी हालत ऐसी खराब और ना उसको बुखार। तो फिर उसको जल्दी से कुछ खिलाया पिलाया, तो वो पूरा सालन का देगड़ा खा गई। फिर वो रोटियां भी खा गई इतनी सारी जो खा के दी थी। तो बाजी जी उसको तो वो जो है ना, वो जिन चिमटे हुए थे, फिर एक हमने रूहानी मौलवी को बुलवाया। मौलवी साहब आधे और कहा के ना वो तो खराब हो गया है ये मामला, इसको तो जिन चिमटे। ये चीजें अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में नहीं होती चीजें? वहाँ पे भी सुपरस्टिशंस होती हैं, मगर अनुषा वहाँ पे नोट किया कि डिफरेंट टाइप के सुपरस्टिशंस होते हैं कि जी 13वें फ्लोर पे नहीं जाएं, 13वां जो फ्लोर है 13 फ्लोर, दैट इज नॉट लकी। इस तरह से हमारे यहाँ एक बड़ी चीज होती है, तुमने बहुत बार सुना होगा कि एक बच्चा, लड़का, यंग कहीं बाहर गया और उसके बाद वो जब वापस आया तो उसको बुखार था और उसने कुछ अजीब सा देख लिया, उसका सर चकरा रहा है। और ये बात वाकई रिसर्चर्स ने, साइंस ने साबित की है कि जब कहीं कचरा जल रहा होता है ना, तो उससे जो सारी गैसेस क्रिएट होती है वो आपके दिमाग पे ऐसे चढ़ती हैं कि आपको वाकई नशा हो जाता है। तो वो दिस इज ऑल साइंस। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मूली खा के भी गैस हो जाती है। ये क्या बात है? गैसेस इन अ सेंस कार्बन डाइऑक्साइड, बिजली, वो आज आप भी हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए कि आप क्या इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं। ये जो पुरानी चीज़ें जो हमें लोग कहते थे कि काली बिल्ली ने अगर रास्ता काट लिया तो आपका दिन बुरा गुजरेगा या आपके साथ कुछ बुरा होगा, या अगर घर में कोई ग्लास या कोई शीशे का सामान टूट गया तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ बला टल गई। तो पता नहीं, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं। अगर घर में आपकी कोई कीमती चीज़ गायब हो जाती है, चोरी हो जाती है, हाँ कोई बात नहीं, बला टल गई से बला टल गई, तो ये भी चीज़ लोग कहते हैं। फिर अपने नाखून कब काटने चाहिए, बाल कब नहीं काटने चाहिए, थर्सडे के दिन नहीं काटने चाहिए, सीढ़ी के नीचे से नहीं गुजरना। पता नहीं क्या बिल्ली अगर काली बिल्ली रास्ता काट ले तो कुछ काम गलत। झाड़ू वाला भी एक है,
झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू से ना एक तो इससे इंसान कमी? सूखा हो जाता है, ठीक है, उसको सूखे की बीमारी हो जाती है, और झाड़ू लगाने से ना इंसान को ना बीमारियां भी लगती हैं। नहीं, झाड़ू भी नहीं लगानी चाहिए। और हाँ, मैं ये बताओ, ये जो माथा होता है ना, जो जिसके चौड़ा माथा होता है ना, वो उसकी ना खुश नसीबी की निशानी है, बड़ा खुशकिस्मत इंसान होता है। बस मैं यहाँ से ना बाल हटवा रही हूँ, चौड़ा हो जाएगा। क्या आप गंजी हो जाए तब भी नहीं होने वाला। और आप ये दांतों के बीच में झिरी होती है ना बच्चा के छोटे छोटे, वही बड़ा खुशकिस्मत होते हैं, बड़े खुश नसीब होते हैं। हाँ, ये ऐसा है। और काजल लगाने से नजर नहीं लगती बच्चों काजल को। लगाने से आंखें भी बड़ी हो जाती हैं, नजर भी नहीं लगती। अच्छा, ठीक है, आज हमें बताइए कि ज़्यादा शीशा देखने से नज़र लगती है या नहीं लगती? आपको लगता है काली बिल्ली रास्ता काटती है तो आपका लक ख़राब होता है नहीं? या फिर कहते हैं जैसे कि बिजली ने कहा कि हिचकियाँ आ रही हैं तो आपको कोई याद कर रहा है काली ज़बान मछली खाने से? अच्छा, जो इनमें से जिन चीज़ों रखना सीधे हाथ की खड़कना, हाथ में इचिंग होना, इस हाथ में इचिंग है तो क्या पैसे आएंगे? इस उल्टे हाथ पे जब खारिश होती है ना तो जी पैसे आएंगे, और सीधे हाथ से जो है पैसे जाएंगे। ये तो पूरे हाथ में हो रही है, इसमें से कोई करोड़ों आने वाले हैं। जिसपे आप यकीन करते हैं उसमें नहीं करते, दोनों बताइएगा कि अगर करते हैं तो क्यों यकीन करते हैं, और अगर नहीं करते तो फिर क्यों नहीं करते। और वाकई में जब मुसीबत आती है ना तब उस वक्त लगता है कि वाकई में ये सारी चीजें हो रही हैं। वो जो बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा था ना, तो अनुषे, मैं तुम्हारे साथ दिन में कितनी सारी काम होते होंगे ना, तो जब बिल्ली अगर रास्ता काट ले और तुम्हारा ये बिलीफ हो और तुम्हारे साथ कोई गलत हो जाए तो तुम बोलिए बिल्ली की वजह से ही है। लेकिन हमारे अम्मा के घर में तो हमने काली बिल्ली का बच्चा पाल लिया था क्योंकि उसको कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं था घर में। जब से वो हमारे घर में आया तो हमारी किस्मत अच्छी हो गई माशाल्लाह, यही कह सकती हूँ। बाजी जी एक और बात है, मेरे मोहल्ले वाले भी इस बात की गवाही देंगे। जब मुंडेर पे काला कौवा आके बैठते कहते आज मेहमान आएंगे, और वाकई मेहमान आते हैं ना, है ना मोहल्ले वाला, ऐसी बात है। बिजली कौवे हर वक्त बोलते रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में हमारा कल्चर ऐसा है कि हर वक्त हमारे घर में मेहमान आते रहते हैं, तो इसमें ये औरत जो है ना किसी सियासी पार्टी से और हर मामले में आके अपनी टांग अड़ाती है औरत। बिजली ऐसा करते हैं कि कहते हैं कि अगर हम चाय टोस्ट पे रेसिपी पे नहीं गए ना तो फिर शो नहीं होगा। रेसिपी में भी जाएंगे, उसमें सच्चाई है नहीं है? अच्छा, वो तो है सच्चाई, लेकिन बात ये है कि खाने वाला बंदा बैठे है ना। पता है, मैं पूरे वीक ना दालें बना रही हूँ डिफरेंट किस्म की दालों से। सिर्फ दाल, जो एक मसाला फ्राई दाल होती है वो तो बनती है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। और दाल के साथ कोई है मिथ? दाल के साथ कोई खास ऐसी मिथ नहीं है, एक के अलावा, दैट इज हेल्थ मिथ। 1 खाने के चमचे मसूर की दाल में 1 कप पानी मिला के रोजाना सुबह निहार मुंह पिया पतले हो जाएंगे। ये तो मैं तुमने बताया ही नहीं। ये बहुत फेमस मिथ है। ये दाल में कुछ काला लग रहा है इसकी दाल में। ऐसे नहीं कि एक चुटकी सिंदूर तुम किया जाने के रमेश पर, नहीं, ये बहुत तरह का नहीं, ये जरूर दिया है। ठीक है जी, हम काउंटर की तरफ चलते हैं, दाल भी बनाते हैं। और आज आप भी हमें बताइए ये जो तमाम मिथ्स हैं कि अगर मैं खुदा ना खासा अभी यहाँ से फिसली तो किसी ने कहा होगा हाँ वो जो सुबह जो बिल्ली ने रास्ता काटा था ना उससे हुआ ना, मैं कह रही, लेकिन मेरे को बात यकीन नहीं करता, कोई मानता ही नहीं है। चलो जी, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो हमारी दाल आज यहाँ तैयार होगी। और कौन सी दाल बन रही है? मसाला दाल फ्राई मसाला दाल। पेन पेपर तैयार कर लें, मुलाकात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए। अच्छा, काली कॉफी का कोई मूंग दाल की पकौड़ियाँ बनाओ। हाँ, मैं वो बनाऊंगी, पकौड़े जैसे चीज बनाऊंगी। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं आज हम लोग मिथ्स के हवाले से बात कर रहे हैं, कल्चरल मिथ्स। कुछ हमारे एक सिस्टम में, हमारे रस्म और रिवाज में हम ऐसी चीज़ें सुनते हुए आ रहे हैं सालों से कि अगर ऐसा करोगे तो वैसा होगा, वैसा करोगे तो ऐसा होगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे हमारा मसाला दाल फ्राई मसाला दाल फ्राई बना रहे हैं। अच्छा अनुषा, से पहले कि मसाला दाल फ्राई शुरू करें, एक मिथ का तो एक आंसर भी है मेरे पास। वो कहते हैं ना थर्सडे को नाखून नहीं काटने चाहिए, तो वैसे अगर आप संडे को नाखून काटें तो पूरा हफ्ता वो छोटे छोटे नाखून चलेंगे, तो संडे को काटने, संडे को काट लें, तभी थर्सडे को नहीं काटने चाहिए। थर्सडे को मत काटें। हाँ ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक कॉल भी आ गई, कॉल लेते हैं फिर सीधा रेसिपी की तरफ जाएंगे। आयशा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी सी अनुषा? अल्लाह का शुक्र। आयशा बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। और बिजली सब ठीक ठाक है? सब ठीक माशाल्लाह, सब ठीक। लेकिन आज यही बातें हो रही थी, मुझे हिचकियाँ लगी हुई थी तो उन्होंने कहा कि बस देख लो कोई याद कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको याद कर रही थी क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद आई है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आयशा मुझे बताओ कि कितनी सच्चाई है इन बातों में?
नहीं अनुषा, इन बातों में मेरा तो ख्याल है कोई सच्चाई नहीं है। अच्छी बस बात ये है, हम हाँ। लोगों ने खुद ही बना लिया है कि अगर इस तरह होगा तो इस तरह होगा और इस तरह होगा तो इस तरह होगा। हाँ। लेकिन ये है कि पूरे वर्ल्ड में मेरा ख्याल है इन बातों को माना जाता है, अक्सर लोग मानते हैं इन बातों हाँ को। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ों को माना जाता है जी, वाकई क्योंकि में। इंडिया में अगर आप देख लें तो वहाँ तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव किया हाँ, जाता है कि बिल्कुल, हमारे कि कल्चर अगर में भी ये ग्लास चीज़ें- टूट गया तो ये हो जाएगा, और अगर हाँ। कुछ भी काली बिल्ली का पर खास तौर पर किया जाता है कि काली बिल्ली गुजर गई तो वो कुछ बुरा होगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं, बेचारी खामखा में बदनाम है। मुझे पता है, लेकिन कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो वाकई में आपको लगता है कि इसमें शायद कोई सच्चाई हो? वो अक्सर ये यूँ होता है कि अगर कौवा अगर बैठता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं मैं और होता है अमूमन कि कोई ना कोई आ जाता है, आ ही तो जाता है। हाँ। वैसे ऐसी कोई मेरा ख्याल है हकीकत नहीं है। बस वो तो रोज ही परिंदे तो रोज ही आकर बैठते हैं। ये भी सही है। लेकिन ये है कि होता है इस तरह ना हाँ। कि अचानक से कोई आ जाता है जिसका जहन में भी नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का आयशा, थैंक यू सो मच। और हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारा प्यार। और देखो भाई, ये वाकई में सही है, लेकिन कुछ शहर ऐसे होते हैं दुनिया के जहाँ पे कौवे होते ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या मेहमान नहीं आते? क्या बात ये वाला बहुत अच्छा। जी, जरा मसाला दाल। जी अच्छा जी, दाल फ्राई में यूजुअली अनुषा होता है क्या है, जब हम घर पे दाल बनाते हैं ना, हाँ। तो कोई भी शौक से इसलिए नहीं खाता क्योंकि फीकी फीकी सी नजर आती है, ज्यादा मसाला सही, उसमें नजर नहीं बिल्कुल, आता। तो बिल्कुल। जब ढाबे पे जब आप दाल खाते हैं तो वो इतनी मजे की इसलिए लगती है बिकॉज वो दाल को अलग उबालते हैं और मसाला हमेशा अलग बनाते हैं। वरना यूजुअली हम क्या करते हैं कि टमाटर प्याज सारी चीज़ों को दाल के साथ पकाते हैं तो सही। उसका लुक इतना खूबसूरत नहीं रहता। ठीक है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि 1 खाने के चमचे ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड किया और ठीक है। इसको मैं कर रही हूँ गोल्डन ब्राउन। ठीक है। अच्छा, अब जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 अदद टमाटर, एक नहीं दो नहीं 6 अदद टमाटर मैंने लिए और उनको मैंने सिर्फ और सिर्फ हल्के से सॉल्ट के साथ पका लिया। इसमें मैंने कोई मसाले वाह, ऐड नहीं किया और अच्छा, हल्का सही। सा तेल भी मैंने शामिल किया हुआ था। ठीक है, हल्का सा और नमक तेल के साथ। और थोड़ा बहुत नमक। अच्छा, फिर ये मैंने हमने इसलिए इसको- किया है ठीक अनुषे कि एक टमाटर को ना हम जब 8 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो वो इतने बड़े बड़े पीसेस बनते हैं। सही है। उसकी जब आप देर तक भुनाई करेंगे ना तो उससे जो देसी फ्लेवर निकल के पक्का देसी फ्लेवर जो आता है ना तो वो बड़ा मजे का लगता है। बजाय इसके कि आप टमाटरों का पेस्ट ऐड करें या आप टमाटरों का बिल्कुल जो है वो चॉपर में या ब्लेंडर में ब्लेंड करके ऐड करें, उसका कभी भी मजा नहीं आएगा। सही तो है। टमाटर की भुनाई बहुत जरूरी होती है हमारे सारे देसी खानों में। ठीक है, जबरदस्त। तो फिर हम टमाटर को भी भूनेंगे। हमने अदरक लहसुन की पेस्ट में जो है टमाटर भी अब ऐड कर लिया है। 6 अदद टमाटर लिए 6 हमने, अदद टमाटर थोड़ा सा लिए। उनको भी पकाया हुआ था नमक में और तेल में। अच्छा, ठीक है। अब इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर, ये हम ऐड कर देंगे भर के 1 खाने का चमचा। ठीक है। हल्दी हम शामिल करेंगे आधा खाने का चमचा ठीक है। और साथ में हम 1 चुटकी के बराबर इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। वाह, जबरदस्त। It, ठीक है। सारी चीज़ों की हम करेंगे भुनाई और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं मसाला बनाऊंगी। आखिर में मैं इसमें चने की दाल शामिल करके इसको दम पे लाजमी हम ठीक है। रखेंगे। चने की दाल को हमने पहले से अलग से बॉईल किया हुआ अलग है। से boil किया तो हुआ है। मकसद ये हुआ कि अलग अलग बनाना है और तभी वो ढाबे वाले फ्लेवर आएगा। जब तक मसाला आपका पकेगा तब तक पकेगा। तो मैंने ये तो इतना तो सीख लिया है। ठीक है, जबरदस्त। ये कोई आवाज़ आ रही है? कब्बों की आवाज़ आ रही है? कौन सी आवाज़ आ रही है? ओह यस। कोई नहीं, लेकिन आज तो हमने कोई मेहमान बुलाए भी नहीं है। आज कोई क्यों आएगा? लेकिन अगर बिजली की बात सच निकली तो कब्बों के बाद अगर मेहमान आ गए तो अल्लाह करे आज तो सच ना काफी निकले ज्यादा बिजली की बोल रहे बात। है ना? इतने सारे कब्बे कहाँ आ गए? पता नहीं। अच्छा, पता है जब एक कव्वे की बेचारे की डेथ हो जाती है ना और उसके बाद भी सारे कव्वे आके वहाँ बैठ जाते हैं और आप वहाँ से गुजर नहीं सकते। अगर आप वहाँ से गुजर गए तो कव्वों वाकई। की फ्रेंडशिप आपको बता देगी कि हम आप पे अटैक और करने वाले दोस्ती हैं। अगर सीखना हो तो लोग जानवरों से सीखें। जानवरों से सीखें, नो डाउट। वाकई। ठीक है, पानी? पानी मिला दिया हमने थोड़ा सा इसमें। जबरदस्त। और पानी के बाद जब मैं इसको पकाऊंगी ना तो थोड़ी देर में ये जो ऑयल हमने ऐड किया था ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा मिलाएंगे, यहाँ पे पकाते रहेंगे। ज़बरदस्त। आज आप भी हमें बताइए अगर कोई ऐसी मिथ्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें अगर आप जिस पे यकीन रखते हो, कोई भी ऐसी कहानी जो आपके साथ वाकई में सच हुई भी हो। अच्छा, मैं तो उन चीज़ों पे यकीन नहीं रखती, लेकिन कभी भी मगरिब के बाद अगर बाहर जाना पड़ता है या किसी दरख्त के नीचे बैठे तो वो ख्याल ज़रूर आता है कि अम्मी ने कहा था और नानी ये कहती थी, तो इसमें शायद कोई सच्चाई हो सकती है। और आज भी हमने काला बिल्ला छोटा सा अपनी अम्मी के घर रखा हुआ है, तो कभी कभी तो बहुत प्यार आता है और कभी कभी देख के मैं ये कहती हूँ कि शायद उस कहानी में कोई सच्चाई तो नहीं। फिर वो बेचारा भूखा होता है, खाना मांगता है, उसे दे देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अनुषा इट्स ऑल इन योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स इन योर हेड कि अगर हाँ। फॉर एग्जांपल मेरे साथ रात के 8 बजे कुछ गलत हुआ है
तो मैं बजाय इसके कि पूरे दिन सोचूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल मैं स्लिप हो गई, मे बी मैंने पानी सही से ना पिया, डिहाइड्रेटेड हूँ, मुझमें एनर्जी ना हो, मैं अपने कोई ख्यालों में गुम हूँ, लेकिन मैं ये सोचूंगी नहीं, वो जो बिल्ली थी ना जो दोपहर के 1 बजे मैंने देखी थी उसका असर हुआ है रात के 8 बजे। लेकिन नज़र, इसे कहते हैं नज़र उतारते रहें, सदका देते रहें, ये सारी चीज़ें अगर अपने घर में करते रहें, दुआएं होती रहें, तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। और जितना हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं उतना हमें इन पे यकीन भी हो जाता है। मेरी दादी एक बड़ी अच्छी चीज़ कहती थी कि जो मानता है उसके लिए सब कुछ है और जो नहीं मानता उसके लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। यही बात है कि अगर आप मानेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा, अगर नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, तो मैं फिर ना ही माने बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान होने के नाते ये ख्याल आपके दिमाग में जरूर आता है, झटक दी जरूर आता है। और फिर ये जरूर सोचें कि इतना सुना होता है, इतना सुना होता है, लेकिन सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की होती है। तो उनके आप ये तो यकीन करेंगे ना कि जब वो कुछ अच्छा चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छा हो सकता है। तो अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं और रास्ते में काली बिल्ली नजर आ गई, फॉरगेट अबाउट इट, इंटरव्यू अच्छा से दें, नियत साफ मंजिल आसान। बिल्कुल। ब्रेक लेंगे हम और देखते हैं कि इसमें कितने ढाबे की टेस्ट आती है। तो ढाबे वाली दाल जो हम घर में भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अदरक भी ऐड कर दिया हमने ऊपर से, जूलियन अदरक, ठीक है, जूलियन अदरक। और अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो फिर ये जो बिजली है ना, ये इसीलिए झाड़ू नहीं लगाती। क्यों? अभी कह रही थी ना, झाड़ू लगाने से बंदा सूख जाता है। इसलिए तो घर पाई तभी तो बिजली नहीं है, लेकिन से निकाला है। हो जाए संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद जो स्टोर मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद जो स्टोर। और दाल तकरीबन तैयार, बहुत मज़े की महक भी आ रही है यहाँ पे। और दाल के हवाले से भी एक मिथ था जो हमने ब्रेक करने की कोशिश की। बाजार वाला वैसे लग रहा है, बाजार वाला लग रहा है ना। इसमें मैंने पता है क्या काम किया है? मैंने ये किया है कि 2 खाने के चमचे अलग से ऑयल लिया और उसमें आधा खाने का चमचा लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया, ऊपर से ऐड कर दिया। लाल हो रहा है। इसके अंदर मिर्ची भी अच्छी खासी हैं, मिर्ची भी अच्छी खासी है, मिर्ची है। और अनुषा इसमें खटास भी है, इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया, 1 लेमन का। और अब हम इसमें हरी मिर्च तो ऐड करेंगे, लेकिन इस दाल में एक ट्विस्ट है। हाँ, वो ट्विस्ट ये है कि हम इसको थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए कंबाइन करने शिमला मिर्चों के साथ। उस दिन तुमने धनिया पत्ती डाल दी थी उसमें चाइनीज सूप में, और आज तुम ये पता नहीं। और ये शिमला मिर्च थोड़ी सी जब पकेगी ना, इसका फ्लेवर इतना मज़े का हो जाएगा, यू वुड एक्चुअली स्टार्ट लाइकिंग दिस कॉम्बिनेशन। दाल का सब्जियों के साथ जब आप एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर लगेगा, लेकिन एक बार जब आदत हो जाएगी ना, देन यू वुड लव इट। बिकॉज देखिए, प्रोटीन को ना फाइबर की भी ज़रूरत है। और एक और चीज़ जो ज़बरदस्ती होती है हमारे घर में, वो ये है कि कुछ अपने डाइट में अलग अलग चीज़ें लाना ज़रूरी है। इसी तरीके से पाकिस्तानी जो हमारा खाना है वो आगे भी बढ़ते रहेगा। बिल्कुल बढ़ते और लोग अपने खानों में अलग अलग चीज़ें डालते रहते हैं, लाते रहते हैं, अपनी क्यूजीन को भी अलग अलग स्पाइसेस और फ्लेवर्स देते हैं। अच्छा, हमारे पास एक कॉल भी आ गई है, नसरीन साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। मुरसलीन बोल रहा हूँ कराची से। अच्छा, मुरसलीन। ओ मुरसलीन साहब, मैंने कहा नसरीन साहब हैं। कैसे मुरसलीन साहब? प्रोग्राम आप बड़े अच्छे पेश करती हैं। बहुत शुक्रिया और आपके मेहमान ये जो शेफ आती हैं, ये इतनी अच्छी डिशें और इतनी आसान बनाती हैं कि हम मर्द हजरात भी इससे मुस्तफीद हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज आपकी इजाजत से इनसे 2 सवाल करने हैं जी। वो ये कि आजकल टमाटर बड़े सस्ते हैं, अब चाह रहे हैं टमाटर को प्रिजर्व करना, स्टोर करना, तो ये किस तरह हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं? और मटर जो है, अच्छी मटर भी बहुत शॉर्ट पीरियड के वास्ते आती है, तो ये भी बताएं कि मटर के दाने को किस तरह प्रिजर्व किया जा सकता है। किसको? टमाटर को और किस चीज को? अच्छा, मटर। ठीक है जी, अभी बता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और कितने प्यार से मुरसलीन साहब जो है हमारे घर को देखते भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेहतरीन बात यह है कि वो खाने पीने के बहुत शौकीन है। बिल्कुल। और मुझे अच्छा लगता है ये देख के कि हमारे जो मर्द हजरात हैं वो भी इंटरेस्ट लेते हैं। मुझे लगता है खाना पकाने की भी शौकीन है, क्योंकि जैसे उन्होंने सवाल की भी शौकीन है। अच्छा, ठीक है सर, पहले तो हमने आपकी दाल तैयार कर ली। हाँ, दाल बिल्कुल तैयार कर ली है। ये जरूर ट्राई कीजिएगा आप अपने किचन में। हरा धनिया लगा दिया, हरी मिर्चें। अच्छा, टमाटरों को प्रिजर्व करने का बहुत आसान सा तरीका है कि टमाटरों को आप उबाल लें। टमाटरों को उबालने के बाद जिस तरह से हमने पेस्ट बनाया था ना अभी दाल के लिए, एग्जैक्टली ये करके बहुत सारे तरीके हैं इसको सेव करने के। एक बड़ा मजे का तरीका बताऊं, आइस
क्यूब्स का एक पूरा बॉक्स होता है ना, वो आप ले लें, ठीक है, आइस क्यूब ट्रे बेसिकली ले लें और उसको इसी काम के लिए रखें, उसमें थोड़ा थोड़ा सब ऐड कर दें, उसके बाद आप उसको फ्रीज कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप उसको निकालेंगे ना, अच्छा आपको पता है ये तकरीबन ये 1 टमाटर जितनी ये क्यूब है, तो ये मैंने ऐड कर दी। वरना चाहे तो आप सेलोफेन के लिफाफे में भी इसको इस तरह से बर्फ की तरह टमाटर की पेस्ट को जमा लें। अच्छा, जबरदस्त। काफ़ी सारे मटर के साथ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? मटर के साथ ये कर सकते हैं अनुषा, कि मटर को ना काफ़ी सारे लोग उबाल के फ्रीज करते हैं। मटर को कभी भी उबाल के फ्रीज इसलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज मटर बहुत डेलिकेट होता है। मटर खासतौर पे अगर सर्दियों का भी सीजन है, बेहतरीन मटर आया होगा, मीठा मटर, फ्रेश खाना, फ्रेश खाएं। और अगर फ्रीज करना भी है बिल्कुल करें, लेकिन बगैर उबाले फ्रीज करें। उसके बाद क्या होगा कि गरम गरम पानी में ऐड करेंगे, लिटरली अगर आप घड़ी में भी देखेंगे ना 2 मिनट होंगे और वो मटर गल जाएगा। अच्छा, रोटी मंगवाएं? रोटी मंगवाती हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है वैसे। और ढाबे जैसी दाल फ्राई हम एंजॉय करते हैं। अच्छा देखो, ऑयल जब साइड पे आएगा तो पता चलेगा कि ढाबा दाल कोई बघार तड़का वगैरह नहीं मारा या फिर ये होता ही है? नहीं, मैंने लगाया था बघार। मैंने अभी जैसे मैंने बताया था ना कि मैंने 2 खाने के चमचे ऑयल लिया और सिर्फ इसलिए था कि उसका कलर लाल हो जाए। वरना अगर आप कड़ी पत्ता और वो सारी चीजें ऐड कर देंगे तो उससे बाजार का फ्लेवर नहीं, मजे का बहुत लगेगा, मगर वो पे घर घर जैसी दाल हो जाएगी। एंड एक ट्विस्ट है अनुषा। ठीक है जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक से बाद जब वापस आते हैं तो अच्छा ये क्या हो रहा है? ये है जीरा, इसको हमने भुना हुआ है, इसको हम इस तरह से ऐड करेंगे और ब्रेक पे जाते हैं। यार ये कव्वे जो है ना बहुत तंग कर रहे हैं। कोई आने वाला है। ये बिजली तो नहीं करवा रही कहीं? जरा हाँ, पता नहीं बिजली, मुझे तो कुछ मुझे लगता है बिजली कब्र बैटरी की तरफ चल के देखते हैं। ठीक है, बिजली नहीं है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। तो हमारे मोहल्ले में जो कव्वा था आयशा, जो काफ़ी देर से अपनी बातें कर रहा था, इसका मतलब है कि इसमें कोई सच्चाई है। वाकई है। मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, ये तो है ना? तो हमारी जो नानी दादी सब कहते थे वो सही कहती थी। लेकिन अनुषा एक बात है, हाँ, हमारे घर तो रोज मेहमान आते हैं मंडे से फ्राइडे, है ना? अगर इस तरीके से देखें तो फिर आज भी आ गए। तो कव्वे को पता चल गया, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए आ गया कि मैं पहले बोलूंगा ताकि मेरे पे सारा इल्जाम आए। डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब है हमारे पास, सोशल एंड माइंड साइंस के एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, लगे शुक्र। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इमरान साहब, सबसे पहले तो ये बताया कि आयशा सही कह रही है कि वाकई में हमारे घर रोज़ लोग आते हैं तो इसलिए आज भी कोई मेहमान आ गए, या फिर वाकई में क्योंकि वो कव्वा इतने देर से बाहर बोल रहा था तो इसका मतलब था कि कोई मेहमान की आमद है? देखिए, अगर आपने फिलबदी कहा है कि रोज़ मेहमान आते हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि रोज़ मेहमान नहीं आते हैं। ये भी फैक्ट है कि रोज़ मेहमान रोज़ मेहमान नहीं आते हैं। ये भी सही है। और बल्कि मैं तो एक दुख से कि ये बात कह रहा हूँ कि हम लोगों का तर्ज ज़िंदगी अब वो नहीं रहा जो हमारे वालिदैन का था। हाँ, जहाँ पे लोग बगैर बताए आते थे। अभी तो अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है, फ़ोन करना पड़ता है, सुबह दोपहर शाम चेंज करना पड़ता है, फिर कोई आता है। और हमारे दिल इतने बड़े नहीं रहे कि कोई दरवाजे पे आ जाए तो हम बड़े खुशी खुशी उसको बिठाएं। हम कहते हैं यार हमारा स्केड्यूल ख़राब हो गया, मुझे सोना था, मुझे जागना था, मुझे काम करना था, ये भी था। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ, मैं निकलने वाली था, राइट? तो ऐसा तो खैर हमारी एक तर्ज ज़िंदगी जो हमारी सकाफत होती थी, जो हमारी मेहमान नवाजी, जो हमारा दीन का हिस्सा था, वो वैसा नहीं रहा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बाकी ये जो कव्वे वाली बात है, ये हमेशा से मिथ थी और बहुत सारे ममालिक तो कव्वे पकड़ के खा गए। तो अब बात पता नहीं वहाँ पे कोई मैना बोल रही है, कुछ और हो रहा है, वहाँ पे कोई बोल रहा होगा। लेकिन हमेशा से जब बातें नॉर्मली जब इखलाकी जवाल पजीरी की कौमें शिकार होती हैं तो इस तरह के मिथ्स क्रिएट होते हैं और फिर वो सीना बसीना जो है वो चले आ रहे होते हैं और फिर इंसान उन पर यकीन करना शुरू हो जाता है। और बहुत सारी वो बातें जो इंसान यकीन करता है उस पर अकल काम नहीं करती है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी चीज़ पर अगर बहुत ज़्यादा यकीन करें तो सच्चाई में भी बदल जाती है। वो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे जहन के लिए, हमारे दिमाग के लिए एक असल और नकल का फ़र्क नहीं होता ना। हमें मालूम है हम नींबू का सोचते ज़बान पर पानी आ जाता है, हालांकि नींबू तो नहीं होता। हमें मालूम है कि हम टीवी का ड्रामा देख रहे हैं लेकिन जज्बाती सीन के ऊपर हमारे आंसू आते हैं। एंड हाउ मच मोर के दूसरे दिन रिपीट देखते हैं फिर आंसू आते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो जहन है वो असल और नकल की पहचान नहीं रखता ना, वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर जब बार बार कोई बात दोहराई जा रही होती है तो वो यकीन में तब्दील हो जाती है, और यकीन की ज़रूरी नहीं कोई मंतिक हो, कोई लॉजिक हो। अच्छा, लेकिन ये भी तो कहते हैं कि मगरिब की बात कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। फिर आपको लगता है कि वाकई में कुछ चीज़ें हैं जिनमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है, कुछ चीज़ें जिनमें बिल्कुल ही नहीं सच्चाई, कि नाखून मत काटो जुमेरात के रोज़,
वो उसमें हंसी आती है, लेकिन कहते हैं जब मगरिब के बाद बाल खोल के दरख्त के नीचे ना बैठो तो उसमें लगता है हाँ इसमें शायद कोई सच्चाई हो सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ है जिनमें वाकई में कोई सच्चाई देखें, जो जैसे नाखून के तो कोई ऐसी नहीं है वजह उसकी कि जुमेरात का इंसान के नाखून बढ़ जाए उसको साफ सुथरा रहना चाहिए। उसमें पीर मंगल बुध जुमेरात अल्लाह तबारक व तआला का मैं ज़माना हूँ, बिल्कुल तो इसलिए हर दिन जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का दिन है। जहाँ तक आप ये मगरिब के बाद बाल खोलने की जो है वो बात करें, देखें ये तो अब हमें पता लगा साइंटिफिक एनर्जीज के टर्नओवर से भी, सन और मून की सर्कुलेशन से भी, और हमारी जो रिवायात हैं जो हमें गाइडलाइन आ रही हैं कि ये जो मगरिब का वक्त होता है ये चेंज का वक्त है, ये चेंज का वक्त होता है। और उस वक्त जो मखलूक़ात जिनकी ड्यूटीज़ होती हैं, देखिए रहमानी फरिश्तों की भी ड्यूटीज़ हैं और शैतानी मखलूक़ात की भी ड्यूटीज़ हैं ना, जो अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। तो ये चेंजिंग ड्यूटी का टाइम है। तो जब चेंजिंग ड्यूटी का टाइम होगा तो उस वक्त मूवमेंट होती है बहुत ज़्यादा, और ये जब आपके अब रास्ते ब्लॉक होते हैं तो उसमें जो शरारत हो सकती है, हमें देखते हैं हमारा ट्रैफिक जब ब्लॉक हो जाता है तो हम लोग कितने पागलपन के शिकार हो जाते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जब इंसान के ऊपर ये जो शर पसंद शैतान सिफत लोग जब अमलियात के काम करते हैं तो इनको कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो उस शख्स की हो। इसलिए वो कहते हैं, अगर अक्सर आप देखा भी होगा, कहते हैं कोई उसकी चीज़ ले आओ, जादू करने वाले उसकी कोई चीज़ लेके आ जाओ। अच्छा, हर वो चीज़ जो उसके इस्तेमाल में होगी वो ज़्यादा असर रखेगी। इसको हम साइंस के अंदर साइकोमेट्रिक्स कॉन्सेप्ट भी कहते हैं और सिखाया भी जाता है कि किसी शख्स का, यानी अगर हमारे पास तो ऐसा अभी सेटअप नहीं है, लेकिन मैं इनमें से आपकी कोई एक चीज़ इनके हाथ में दे के 15 मिनट के अंदर ये 70 से 90% बातें आपके जो है वो बता देंगे। वजह उसकी ये कि आपकी वो चीज़ जो आपके जिस्म से लगी हुई है वो चीज़ इनके हाथ में है जो कि वो कम्युनिकेशन कर सकती है। इसको हम साइकोमेट्री साइंस में कहते हैं। आपको कुछ कह रहे हैं इमरान साहब? आप बिजली से मिले? नहीं, मैं पहली ही दफ़ा मुलाकात मेरी हो रही है सेट पे। डॉक्टर साहब मेरे उंगली में ना ऐसा जख्म हो गया, जरा देखे, जरा खोल के मैं दिखाया, खोले तो एक मिनट ठहरे। उंगली में जख्म हो गया, कुछ हुआ होगा तो आपने इसे पट्टी बांधी होगी ना, तो दोबारा क्यों खोल रहे हैं इसे? नहीं तो आप डॉक्टर है ना, वो तो यहाँ के लोग, इन लोगों ने बांधी थी। अच्छा, इन्होंने शायद बेटा आपको बताया नहीं, मैं नफ्सियात का डॉक्टर हूँ। बिल्कुल, तब तो आप बिजली का अच्छा इलाज कर सकते हैं ना। अच्छा हाँ, तो फिर मेरे पास सवाल भी है डॉक्टर साहब। देखा आपने सवाल, ये इशारा है। नहीं, क्या सवाल का भी कोई मतलब हो सकता है। ये सवाल से पहले हमारा जो ना एक अच्छा सवाल मेरा ये है डॉक्टर भाई, हमारे जो ना मोहल्ले में जैसे मैं निकलती हूँ ना तो मुझे आवाज़ आती है कि जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो, दूर दूर तक गूंज की आवाज़ आती है, बिजली। ऐसा क्यों मुझे महसूस होता है? बेटा आधा पाकिस्तान बिजली बिजली पुकारता है, आती नहीं है। सारी बिजली बिजली पुकार रहे, बिजली कहाँ गई, बिजली मैं समझ गई, मेरे मोहल्ले के लड़के ना, ये अजीम भाईजान, ये सब यही मुझे आवाज लगाते हैं। कॉल आ गई हमारे पास, रिजवाना साहिबा की कॉल है, डॉक्टर साहब से बात करना चाहती होंगी, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनुषी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। रिजवाना साहिबा आप बताइए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपके पैनल भी बड़े अच्छे बैठे हुए हैं, और स्पेशली डॉक्टर इमरान तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। अच्छा, डॉक्टर इमरान कैसे हैं आप? थैंक यू बेटा बहन, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत इनकी बातें ऐसी होती है ना कि मैं कहती हूँ जो बिगड़े हुए होते हैं वो भी सुधर जाते हैं। वाकई। मुझे बताइए कि इन चीज़ों में आपका भी यकीन है थोड़ा बहुत? मेरा यकीन इस तरह का है अनुषे कि कुछ बातें तो होती हैं, लेकिन अगर कुछ बातें नहीं होती हैं, घर के बुजुर्ग अगर बोलते हैं तो मैं उनका एहतराम जरूर करती हूँ। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसलिए कि उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनका तजर्बा हमसे ज्यादा होता है। ये भी सही है, लेकिन कुछ डॉक्टर इमरान से मैं सवाल करना चाहूंगी कि डॉक्टर इमरान, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आजकल के दौर की बच्चियां भी और बड़े भी ऐसे होते हैं कि मतलब उनके जहनों से चीजें निकलती नहीं है कि हम वहाँ गए थे तो ऐसा हो गया, हम यूं गए तो हमें नजर लग गई, ये चीज खा गई, तो उनको उनके जहन वॉश कैसे करने की जरूरत पड़ी, उनको कैसे सही किया जाएगा? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा, नजर है काफी फैशन में नजर लगी है सबको। नजर डेफिनेटली जो है वो लगती है, और हम लोग जो है वो अगर हमारी सलाहियतों को परखा जाए तो हम तकरीबन हम में से हर एक सियासतदान है, बेहतरीन मशवरा देता है, हम में से हर एक मालिज है। आप किसी से आप कहते हैं कि मुझे तकलीफ है, आप जरा टोटके नुस्खे दवाइयाँ आप जो है राइट, और फिर हमारे जैसे आपने अभी इसको कहा कि उसके ऊपर भी हम रायजनी जो है वो करते हैं, अमेरिका की सियासत से लेके फ़लस्तीन तक, और ये सब चीज़ों पे भी हमारे बड़ा अबूर हासिल होता है हमारे।
अच्छा चले जी, हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि ये जो नज़र लग गई है इसमें कितनी सच्चाई होती है और कितनी नहीं होती। आयशा, थैंक यू सो मच। एज यूजुअल आई नो यू हैव टू रन। बिल्कुल, कपकेक्स डिलीवर करने हैं मुझे। कपकेक्स, ठीक है। लेकिन कविन ने हमें बताया कि हमें कोई और भी ज्वाइन करेगा। कब से जो है अपनी, है ना, थोड़े ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से हम लोग टूट जाएंगे। हाँ, ब्रेक। हाय माजिद, कवे ना बताया आपको आपकी मम्मी के लड़का Shadow Stories. Sunday बन जाए Shadow Stories. जी, हमारी अगली गेस्ट ने भी इस वक्त हमें चाय टोस्ट होस्ट पे ज्वाइन कर लिया है और इनके लिए जो सबसे बेहतरीन अल्फाज हैं वो डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिए हैं। सदाबहार शख्सियत जो उन्होंने कहा, और हम एवरग्रीन जिसे हम कहते हैं, और बाकी में आज उन्होंने ग्रीन साड़ी भी पहनी हुई है। जहानारा हाई साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अरे नहीं, डॉक्टर साहब ने इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। सदाबहार डॉक्टर साहब, आपने सारे अच्छे बिल्कुल ऐसे ही आप आइकन हैं, रोल मॉडल हैं एक्टर्स के लिए, एज मदर्स के लिए रोल मॉडल हैं। थैंक यू। शफीक शख्सियत है, और आप धीमी दोनों की आवाज़ से माशाल्लाह काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है। मैंने बहुत सीखा है इनसे, क्योंकि इनकी आवाज़ जो है ना बहुत धीमी और स्वीट है, तो वो ऐसा होता है कि अगर आप तंज भी करेंगे तो बड़ा आराम से आदमी एक्सेप्ट करेगा, तनकीद भी करेंगे तो एक्सेप्ट करेगा। तो आप माशाल्लाह, आप जैसे उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ इतनी धीमी है, एलिगेंस जिसे हम कहते हैं वो आप में बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे आज के टेलीविज़न होस्ट्स ने तो सीखी नहीं। वही मैं कह रही थी कि नहीं तुम लोग तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छे। मैं देखती हूँ कि बाज़ वक्त, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट टेलीविज़न होस्ट या न्यूज़ रीडर्स और समथिंग, टेलीविज़न पे मैं देखती हूँ कि व्हेन दे आर गिविंग अ न्यूज़, ख़ास तौर से अगर वो कोई बहुत ही एक्साइटिंग टाइप की न्यूज़ है, आप ऑन द स्पॉट हैं कहीं, तो आवाज़ बड़ी श्रिल हो जाती है। बिल्कुल, हाँ, तो चीखना चिल्लाना तो कहीं नहीं है ना, वो ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे वालिद साहब आज तक मुझे रोकते हैं कि आप बहुत ज़ोर से हंस रही थी। मैंने कहा नहीं हंसना पड़ता है, आपको नहीं पता मॉर्निंग्स में इसी होता है। नहीं आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंस रही थी, अच्छा नहीं होता। हाँ, नहीं आप देखें ना, हमारे फॉरेन चैनल्स हम लोग देखते हैं, ऑन द स्पॉट उनकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है और दे आर रिपोर्टिंग फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ साइट्स जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ है, ज़लज़ला भी आया हुआ है, बट दे आर नॉट श्रिल, काम है बहुत, दे आर नॉट श्रिल, दे आर रिपोर्टिंग, but they are reporting, not fighting for the rating. एक कॉल आ गई हमारे पास, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं इस्लामाबाद से, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो आप तो डॉन न्यूज़ पे प्रोग्राम देख रहा था, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप काली बिल्ली के बारे में वो बता रहे थे, तो मैं वो सुन रहा था, लेकिन ये हमारे स्टॉल पे बार मेरा स्टॉल होता है, तो वो इसके ऊपर ये आती है, और उसमें ये आपको बताऊँ काली बिल्ली का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि मैजिक के ऊपर वो उसके अंदर मोकलात वगैरह की हाजिरी होती है, और जो इल्म की यानी कि दुनिया में वो जो माहिर है, वो अगर काली बिल्ली किसी ने पाली हो घर के अंदर, क्या यानी कि जहाँ भी किसी ने रखी हो, हाँ जी, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसका जो मसाइल है ना, वो मैं जानता हूँ। वो मेरे पास एक नहीं के बेशुमार बिल्लियाँ मेरे पास भी काली बिल्ली है घर में वैसे। ठीक है, मैं अभी पूछते हैं, अच्छा सवाल है वैसे, इसका जवाब तो कौन, लेकिन कहते थे वो काली बिल्ली इज बैड लक, और काली बिल्ली में वो जिन है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात पे कि देखिए काला रंग अंधेरे की से रिलेट होता है ना, और अंधेरा रात अंधेरा काला खौफ, बिल्कुल। तो इंसान जो है वो मुतवज्जे होता है खौफ से। अगर आप अभी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ से देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट के हवाले से देख लीजिए कि कौम को मुतवज्जा करने के लिए सभी ये बात हो रही थी ना, जो चीख के क्यों बोला जाता है, सनसनी और खौफ मुतवज्जा करता है। तो अब वो सनसनी और खौफ मुतवज्जा करने के लिए जो चीज़ काले के साथ अटैच होगी उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, उसका खौफ के ऊपर जो है वो आ जाए, काला है ये सब, समथिंग काला, जादू भी काला, और वो जो है बिल्ली भी काली, सदके का बकरा भी काला, कुर्बानी का बकरा भी काला, काले के साथ जो है खासा खौफ की अलामत है। जबकि अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर जो अभी हमें रिवायत में मिलता है कि अगर कोई जन्नत का कोई टुकड़ा यहाँ पे मौजूद है, तो उसमें एक निशानी हजर अस्वद है, जन्नत का पत्थर है, और वो हमेशा अल्लाह तबारक तआला इसलिए बेचते हैं ताकि अपने घर की निशानदही की जा सके। उसको भी हजर अस्वद कहते हैं, काला पत्थर कहते हैं। खाना काबा के ऊपर भी गिलाफ जो है वो काला है, जो हर मुसलमान चाहता है कि चूम लूँ मैं जाके।
तो अगर इतना मुतबर्रिक और उसके बाद फिर आप उसको काला करके और वो खौफ जो है वो दिला रहा है, क्योंकि ये सेल करता है, ये बिकता है, ये कमज़ोर जहन के लिए जो मुतासिर करने के लिए काला रंग काला बढ़ाना जो है, हम भी अपने बच्चों को अंधेरे से डराते हैं। होती थी जाना रहता है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है, बुरी नहीं होती, हम जैसे उसको परसीव करते हैं, हमारा जो नज़रिया है उसमें उसको बुरा बना देती है, अच्छा बना देती है। तो हम अगर बिल्ली को काले जादू के लिए इस्तेमाल करें या हम सोचेंगे तो हमारे साथ हम सोचेंगे कि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने इसमें जान डाली, इसको घर में रखते हैं, खाना खिलाते हैं। तो काले रंग के अंदर एक मिस्ट्री सी होती है ना, काला रंग जो होता है, तो वो बात अंधेरे में नजर भी नहीं आती बिल्ली, एंड सडनली वो आई, उसकी सिर्फ आंखें नजर आई, सिर्फ आंखें उसकी नजर आई। अब तुम ये देखो ना, इस पे मुझे याद, एक एंगल से देखें तो लोग उसको खूबसूरत भी कहते हैं। मैं बिल्कुल, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगती है काली बिल्ली। हाँ, घोड़ा काला। एक मर्तबा मैं हमारे घर में एक ऐसी बिल्ली आ गई, छोटी सी मुन्नी सी। अच्छा, मुझे जानवर वैसे भी अच्छे लगते हैं, तो वो बिल्ली आ गई, वो बच्चा था मुन्ना सा, तो वो पहले ज़रा डरा, घबराया, मैंने उसको दूध दिया, बिस्किट दिया, कोई रोटी दी, वो भैया हिल गया। अच्छा, वो सारा वक्त मेरे साथ साथ थे। अच्छा, मेरा बेटा गाड़ी साफ़ कर रहा है तो वो जाके सीट पे लेटे हुए हैं, और वो कोई, तो हमारी एक बुजुर्ग खातून आई, हाय हाय तुमने काली बिल्ली पाली हुई है घर के अंदर, इसको निकालो, ये तो मसनूस है ये। मैं बड़ी परेशान, बड़ी हैरान। खैर वो बिल्ली का बच्चा पता नहीं, क्योंकि स्ट्रे कैट था, तो खुद ही कहीं चला गया, सब कुछ हो गया। लेकिन मैंने कहा क्यों, सच ए ब्यूटीफुल कैट, और वो मेरी गोद में आके बैठ जाए, वो बैठा हुआ, मतलब बिकेम पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बात फिर नजरिया है, न्यूज़ फीड है हमारे पास, कुछ ऐसे हमने पिक्चर, कुछ ऐसी। हाय हाय, तुमको क्या हुआ भाई? अल्लाह रहम। न्यूसी बिल्ली, ये देखें, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला काली बिल्ली जो बहुत ही मशहूर है, कि आपकी किस्मत ख़राब है अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। चॉकलेट खाने से आपको दाने निकलते हैं। अच्छा, ये तो खैर मिथ है, वाकई में मिथ है। अच्छा, वाटरमेलन के सीड्स खाने से आपको अपेंडिसाइट, आपके अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होता है। छिलके खाओगे तो कम वक्त पेट में दर्द तो होगा ना। हाँ, मतलब कि अगर आपने चावल अपने प्लेट में अगर एक दाना भी चावल का छोड़ दिया, तो फिर ये बैड लक है। बाकी वैसे बैड लक नहीं, देखो ये बच्चों को समझाने के लिए हम लोग छोटे से थे, तो हमसे ये कहा जाता था कि देखो, जो अपनी प्लेट बिल्कुल साफ करेगा तो ऐसा ही है जैसे आपने मक्के मदीने में झाड़ू दे दी। वाकई समझाने के लिए, हमें ये समझाया, तरगीब देने के लिए, एनकरेज करने के लिए, मतलब ये कि आप रिस्क की इज्जत करें। गीले बालों के साथ बाहर जाने से सर्दी लग जाती है। इसमें क्या, इसमें बात 100% सही है। अगर आप बाल गीले करके हवा में बैठेंगे तो सर पे ठंड लगेगी, बिल्कुल लगेगी। और गीले बालों से जुएं चढ़ जाती है। गीले ये मुझे तो ख्वातीन को पता। अच्छा, होल्डिंग, ठीक है। इफ यू swallow chewing gum, it will stay to your stomach for 7 साल तक आपके पेट में रहेगी। ये किसी डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि किस चीज में अटक गई, कहाँ चिपक गई है जाके अगर। अच्छा, जूता उल्टा रखें तो ये आसमान को गाली देने के लायक होता है, बराबर होता है। तहजीब के खिलाफ है, इसलिए तहजीब के बस सही है भाई। इतना एक्सट्रीम क्यों कभी करते थे? और कब आप बोले तो घर में मेहमान आते हैं, हमारे साथ आज हुआ है। मेरे घर में तो मेरे हाथ से खाना खाते हैं कौवे, कभी तुमने सुना? देखें, कहते हैं जो लोग जानवर से दोस्ती करते हैं दुनिया के बेहतरीन लोग। वो मेरे यहाँ तो छज्जे के ऊपर एक लाइन होती है कौवों की, पूरा खानदान आता है अपने बच्चों समेत। ये फनी है, मेड इन चाइना, इट्स फेक। और आप सीपैक दे चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, मोर मेगापिक्सेल्स मींस बेटर कैमरा, नॉट ट्रू। अच्छा, ये मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी की एक मिथ है भाई। और ये देखें, स्लीपिंग विथ योर फोन नियर योर कैन कॉज कैंसर। देखिए, नॉट कैंसर, रेडिएशन। और जो रेडिएशन, बहुत सारी जो रेडिएशन है वो कैंसर तक जाते हैं। ये बात तो 100% सही है कि रेडिएशन होती है। अच्छा, शुगर से आप पागल हो जाते हैं। नहीं, हाइपरटेंशन, डेफिनेटली शुगर अगर ज्यादा होगी तो बॉडी के लिए ज्यादा तो जाहिर बात है आप एनर्जी दे रहे हैं। मछली और दूध, ये तो टोटल मिथ है। टोटल नहीं, इसके अंदर मैं बताऊं, एक मछली है, देयर आर सर्टेन फिश, और एक खास सीजन के अंदर आपको कुछ मछलियां नहीं खानी चाहिए। ये कहते हैं कि वो एक मछली है, लेकिन कौन सी मछली है? ये नहीं, ऑनेस्टली अभी ये अभी तक कोई साबित नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये अभी भी ये कहते हैं कि कोई एक है, एक मछली है, वो खा लेते हैं उससे। अच्छा, पता है क्या होता है, नॉर्मली उसके आगे पीछे क्या खाते हैं वो तो बताता ही नहीं आदमी, राइट? यानी आपने वो खाली मछली और दूध तो नहीं लिया होगा ना। और जो चीजें हैं, लेकिन मुझे एक वाइट स्पॉट है यहाँ पे। भाई देखो, मैंने कभी ली नहीं, कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। टीवी विल रुइन योर आईसाइट। अच्छा, टीवी देखने से आपकी आंखें खराब हो जाती हैं? करीब से, ये तो मेडिकल है। एक्सेसिव अगर टीवी देखे। अच्छा,
वाईफाई नेटवर्क्स जो है वो सेफ है, मतलब क्या करने के लिए सेफ है? क्या करने ये तो बड़ा एक स्टेटमेंट है। वुमेन आर बैड ड्राइवर। अच्छा, औरतें गलत गाड़ी चलाती हैं, ज्यादा बैड हैं, कंपैरेटिवली इमोशनल हो जाती हैं। कंपैरेटिवली अगेन मैंने आपको नहीं, उसकी वजह मैं बताऊं, मैंने सारी जिंदगी गाड़ी चलाई है। दे आर मोर केयरफुल, वो केयरफुल होती है, तो जो आगे पीछे लोग होते हैं वो जरा इरिटेट हो जाते हैं। बट दैट्स द ओनली थिंग। यू ओनली यूज 10% ऑफ योर ब्रेन, दैट वाज द मिथ बिफोर। अच्छा, ये एक मिथ है या नहीं है कि हम सिर्फ 10%, कोई लोग तो 2% इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये कुछ करते ही नहीं, कैलकुलेट नहीं कर सकता। यू शुड वॉश योर चिकन बिफोर यू कुक। आई थिंक हर खाना धोना ही चाहिए। कीमे को कहते हैं ज्यादा धोना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी वालिदा तो इतना धोती है कि वो पिंक हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं धोना चाहिए, धोना नहीं चाहिए, कीमे को धोना नहीं चाहिए। आंसू लेक। हाँ, अच्छा, यहाँ पे परियां होती थी, ये सैफुल मुलूक है, कहते थे यहाँ वाकई में परियां नजर आती थी। परियां जो है वो किसी भी इल्म के तहत साबित नहीं है, तो परियां नहीं है। हसीन औरतें होंगी, लोगों को नजर आती होंगी, कुछ हसीन औरतें होंगी, परियां नहीं। ऐसे कुछ मकामात दुनिया में है जो मेस्मराइज कर देते हैं। इसमें ब्राउन एग्स आर बेटर फॉर यू। देसी अंडे सफेद अंडे से बेहतर है। हर चीज जो ऑर्गेनिक चीजें अच्छी होती हैं, ऑर्गेनिक चीजें अच्छी होती हैं। गाजर खाने से आंखें बेहतर होती हैं। ये गुड विटामिन, विटामिन ए होती है उसके अंदर, गुड विटामिन। ठीक है। और छींक आए तो इसका मतलब है तुम्हें कोई याद कर रहा है। हिचकियों पे ये सुना था कि हिचकियों पे याद करते हैं। चलो, छींक आए तो आपको अल्लाह को याद करना चाहिए, इसको ये कहना चाहिए। आपकी सांस रुक जाती है, आपको अल्लाह करनी चाहिए। और अगर किसी की हमें भी ब्रेक याद कर रही है बिजली, तुम तो। और काली जबान से अगर कोई बोले वाकई में उनका काला जबान जो होता है। कुछ लोग ऐसे वक्त पे बोलते हैं जो कि वाकई कबूलियत की घड़ियां होती हैं। कबूलियत की घड़ियां होती हैं। काली जबान, उसको काली जबान तो नहीं कहना चाहिए, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हमारा एक अलमिया ये है कि अगर हम कोई चीज़ सोचें और अगर हमें फौरन हासिल हो जाए तो हमें बजाय इसके कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। याद कर रहा है, ब्रेक वाले याद कर रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक याद कर रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बस रोक लो ब्रेक। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर। पागल, बच्चे के ऊपर से फैलान के जा रहे हो, उससे कच छोड़ो रहने। चलो वापस फैलान दो। देख रहा है कि चप्पल उल्टी पड़ी है, ये नहीं कि सीधा कर दे। कमबख्त, वैसे ही खानदान में कम लड़ाई हो रही जो और करवाएगा। पागल। अरे हाय, तुमने ऐसी जा नमाज छोड़ दी? तय करके रखते हैं वरना शैतान नमाज पढ़ता है। बेगैरत, उल्टे हाथ से नहीं खाते, शैतान खाता है। बेटा, मुंह पे हाथ रखते हैं वरना शैतान घुस जाता है। बेटा, टांगे नहीं हिलाते, शैतान झूला झूलता है। फेंक दिया शैतान को, वो देखिए दीवार पे जाके चिपका हुआ है। बेटा, स्विच को ऐसे नहीं करते। अम्मी, अब इसमें कौन सा शैतान आ गया? अरे भाई, स्विच खराब हो जाएगा। नहीं, ये गो वाकई में। और ये एक पाकिस्तानी माँ जो है ना, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। और उनकी हमें कदर तभी होती है जब वाकई में, जब वो अब ऐसी चीज़ें देखता तो आपको लग रहा होता है कि अगर वो हमें ये सब ना बताएं वैसे तो फिर उनका भी मज़ा ना हो। नहीं, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो इस किस्म की बातें सुन के वो बेचारे थोड़ा सा डर भी जाते हैं कि क्योंकि शैतान से डराया जाता है बेइंतहा। शैतान आ जाएगा, सो जाओ वरना शैतान आ जाएगा। एक बात बताओ, मेरी एक दोस्त है ना, उसकी जुबान पे ना काला तिल है, तो वो जो कोई भी बात कहती है ना तो वो पूरी हो जाती है, कोई बदुआ भी कर देता। मैं तो जब उससे मिलती थी ना तो वो पतंग वाली चेपी नहीं होती, वो ले जाती थी, इसकी जुबान पे लगा के फिर बात करती। मैंने कहा अब बोल। बहुत ये कहते हैं ना, देखिए कहते हैं, जैसे मैं एक सिग्नल पे खड़ी हुई थी तो वहाँ पे हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है पूरी, वहाँ पे वो लोग कुछ भीख मांग रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो हमारी गाड़ी में एक छोटा सा बच्चा था जो रोए जा रहा था। तो मैंने कहा अभी माफ़ करो,
कहती तुम्हारा बच्चा जो है ना वो पूरी जिंदगी रोता रहेगा। और उसने कोई ऐसी चीज़ कही और मेरे दिल में वो बैठ गई और मैंने उसको फिर पैसे निकाल के दिए क्योंकि मुझे एक खौफ जो अंदर बैठ गया था कि इसने बदुआ दे दी है। मेरी सास देखिए किस तरह होता है ये बिलीव। मेरी सास जो है वो इसी तरह अपने वाक़या बता रही, गाड़ी के अंदर उसने ठक ठक किया, ऐसे एज यूजुअल उन्होंने माफ़ कर दो। उसने कहा अल्लाह करे तेरे बच्चे मर जाएं। उन्होंने फौरन निकाल के पर्स से 50 रुपए दे दिए। अच्छा फिर आके बताया भी, मैंने उसको कहा कहने क्या हुआ, मैंने कहा है क्या पता बददुआ लग जाती। मैंने इमेजिन ब्लैकमेलिंग का लेवल, इमोशनल ब्लैकमेलिंग का जो है वो लेवल। लेकिन वो आपकी चीज में अंदर बैठ जाती है ना, एज इफ जैसे अल्लाह उसकी सुनेगा मेरी नहीं सुनेगा। मेरी बहन ने तो मैंने उसको दिए 100 रुपए, लेकिन मेरी बहन ने कहा अगर तुम्हारी बदुआएं दुआएं इतनी लग रही होती तो तुम्हारे खुद क्यों होते हैं। लेकिन वही कहा ना, बात है ना कि गरीबों की कहते हैं बदुआ बहुत लगती है। देखिए मजलूम गरीब तो डिपेंड कर रहा है ना कि कौन कितना गरीब बना हुआ है। मजलूम जो है उससे बचना चाहिए क्योंकि वो एक ऐसे दौर से गुजर रहा होता है जहाँ अल्लाह उसके करीब होता है, जहाँ अल्लाह उसकी सुन रहा होता है। सही बात है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने देखा है टीवी पे कि एक फकीर भीख मांग रहा था, उसके थोड़ी देर के बाद वो आईफोन यूज कर रहा था। तो डिजिटल जमाना है ना, कितना मजलूम है क्या पता, कितना मजलूम होगा ऑनलाइन फकीरी। देखिए तो ये बातों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखा करें। मजलूम उन्होंने अच्छी बात की, हमने आपके हाथ में ये तीनों चीज़ें तो दे दी हैं, लेकिन हम ब्रेक के बाद भी खेलेंगे थोड़ी सी और इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करते हैं। किसी को बदुआ देना भी तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। और हमारे पे क्या असर पड़ता है जब हम किसी के लिए बुरा चाहते हैं, कि हमारी बदुआ भी किसी को लगती है। ठीक है, हम बहुत खुश होते हैं कभी कभी कि यार अच्छा हुआ उसके साथ ये हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये घूम के हमारे ऊपर ज़रूर आती होगी अगर हम किसी और की बर्बादी देख के खुश होते हैं, क्योंकि हम भी अनजाने में ये चाहते हैं। अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में जिसके पास ये दुआ पहुंचाई जा रही है और जिसके पास ये बद्दुआ पहुंचाई जा रही है वो बड़ा मुनसिफ है। वो ऐसा नहीं है कि हर काले पीले नीले की बद्दुआ जो है इसलिए पहुंचती है तो ये पहुंचा दे। नजर भी इतनी आसानी से लग जाती है कि मैं बिजली के सूट देख के आज बड़ी खुश हूँ, मेरा दिल जल रहा है, तो कल जो है उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। देखें जो फोकस ऑफ अटेंशन जिसको इर्तिकाज़ तवज्जो कहते हैं, ये मुतासिर करती है। ठीक है, और ये मुतासिर करती है हवास को, जो हमारे 5 हवास हैं उनको मुतासिर करती है। ये साइंटिफिक फैक्ट भी है, ये रिलीजियस फैक्ट भी है और ये हक भी है। लेकिन जब आप एक मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं ना, राइट, यानी नज़र लगने के लिए भी कुछ होना तो चाहिए ना। फिर इर्तिकाज़ तवज्जो जो कर रहा है उसकी भी कोई शिद्दत होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हर चलते फिरते आदमी को नज़र लग रही है। लेकिन बहरहाल एक बात तय है कि इंसान चाहे रूहानी तौर पर बीमार हो, चाहे जिस्मानी तौर पे बीमार हो, चाहे जहनी तौर पे बीमार हो, बीमारी जब हमला करती है जब वो गाफिल होता है। जब इंसान गाफिल होता है तो उसको बीमारी हमला करती है। तो इंसान को उस गफलत से बचने के लिए अवेयर होना चाहिए, जिसको हम प्रिकॉशन कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन। तो अब अगर ये मालूम है कि कोई चीज़ मुतासिर करती है तो हमें दुआओं से अपना हिसार करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल का एक हुक्म है। तो अब अगर हम ये करेंगे तो इन चीज़ों से हम बचेंगे, सेहत का ख्याल रखेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे तो जिस्मानी बीमारी से बचेंगे, अल्लाह की याद को अपने साथ लगाए रखेंगे तो रूहानी बीमारी से बचेंगे। ये सब चीज़ें जो है ना इंसान को, जिसे आपने कहा ना कि एक कैफियत होती है इंसान के जहन की, जब वो बद्दुआ भी देता है तो उसके जहन की एक कैफियत होती है। अल्लाह रहम करे। ये क्या ब्रेक का इशारा है? ब्रेक का इशारा ब्रेक का इशारा आ रहा है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और कुछ गेम्स है हमारे पास जो हम खेलेंगे अपने गेस्ट के साथ। देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, ब्रेक के दौरान भी बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू जारी थी जहानारा हाई साहिबा के साथ और डॉक्टर साहब के साथ। और मज़े की बात डॉक्टर साहब हमें यही बता रहे थे कि कितनी सारी चीज़ें जो हमारे ब्रेन में इंस्टॉल की जाती हैं, जैसे कि ये कंप्यूटर है, और वाकई में जो हमें चीज़ें बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं उन पर हमारा यकीन इतना हो जाता है कि चाहे हम जितने भी बाहर चले जाएँ, पढ़ लिख लें, ये वो हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है फिर आपको लगता है यार ये तो वही बात हो गई, ये तो इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने ये किया था किसी के। तो ये तमाम चीज़ें हैं। एक गेम की तरफ आते हैं। हमारे घर में गेम खेला जाता है हमारे गेस्ट्स के साथ। आपको एक कार्ड हमने आपके हाथ में दे दिया है। एक साइड पे है आई हैव, यानी कि मैंने किया है, और एक साइड पे है आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं किया। अच्छा। मैंने कभी इस बारे में ऐसे सोचा नहीं। तो कुछ सवाल है, आप हमें जवाब दीजिएगा एक एक करके। बिजली तुम भी रख लो। अच्छा, दोनों से एक ही वक्त में है? कभी आपने इंसान को झूठ बोलते हुए देखा है? और कहते हैं कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी नाक थोड़ी सी लंबी भी होती है, और लंबी तो पिनोकियो कहता था होती, लेकिन थोड़ी सी वो नहीं
आई हैव नेवर। इसमें सच्चाई है या नहीं है? इसमें सच्चाई नहीं है, नहीं है, सच्चाई नहीं। झूठ बोलते हुए देखा है, ये सच है। हाँ, ये लेकिन सच है। ये वाले जेस्चर कुछ और हो सकता है। जेस्चर कुछ और हो सकता है। तो कोई फॉर्मूला है कि कोई झूठ बोला तो आप पकड़ लें? मैं अगर कोई प्रोग्राम रखेंगे तो मैं आप एक्सरसाइजेज आपको ऑन एयर बता दूंगा कि कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है कि ठीक है कि हाँ बाजी जी मैंने झाड़ू कर दिया है, और आप कहते हैं नाक पे देखो, नहीं नाक से नहीं पता चलता। नहीं, वैसे बहुत सी माओं को जब बच्चे झूठ बोल रहे होते हैं पता चल जाता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है। वो तो है, वो तो है। नहीं आप बजान जैसे मैंने आज काम नहीं किया तो ये देखे ना मेरा बहाना एक। हाय हाय। अच्छा कहते हैं कि जब उल्टे हाथ में यहाँ पे जो खारिश किस्म की हाँ पैसे आते तो हैं। पैसे आ रहे हैं, सच है? ऐसा कभी आपके साथ वो हुआ? गरीबों को तो कभी बेचारों आपको को पैसे काम ही- मिले अगर आपके हाथ में ऐसे कोई उनको तो कोई काम ही करने की जरूरत ही पेश ना है दुनिया की I have आबादी never, में। नहीं, नेवर नेवर। मेरे साथ तो होता है बाजी। हाँ लेकिन मुझे उम्मीद होती है पैसे बढ़ने नहीं है, पैसे आते जरूर। ऑनेस्टली पता है क्या होता है, जब समझाने के लिए अगर एक कोई काहिल आदमी बैठा हो हाँ। और उसको ये भाई कहा जाए कि जी हाथ मेहनत की कमाई से होगा, हाथ हिलाओगे तो पैसा आएगा, अगर बैठे रहोगे तो कैसे पैसा आएगा, तो आपको ये कुछ समझाने के लिए कहा गया कि हाथों को हिलाओ, ये चीजें जाके नहीं होनी मेहनत चाहिए। करो। ये समझाने के लिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि लेकिन हम क्या हुआ, समझे तो है नहीं। वो समझे नहीं, लेकिन ये लेके आगे पता ये- पैसा आएगा। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे आपको कुल्फी खाती हुई नजर आ रही हूँ, मैं तो काम ही कर रही थी। तो उससे क्या होगा? ठीक है, कुल्फी की कभी वजह से आपके छींके आ रही है यहाँ शीशा टूटा और आपने सोचा कि हाय कोई बला टल गई, अच्छा हुआ, मैंने तो सोचा इसका काश इसका ओरिजिन लोगों को पता है। हाँ, I have। शीशा कुछ चीज ऐसे टूट गया, कोई नहीं बला टल गई या कुछ ऐसा हुआ। बड़ा टल गया, जैसे किसी तस्वीर का शीशा टूट गया खास तौर से। हाँ, तस्वीर का शीशा, उफ अल्लाह। हाँ, इसका मिथ जो है, इसका ओरिजिन क्या है, आप अंदाजा करें, आपको होश उड़ जाए अगर इसका ओरिजिन लोगों को पता लग जाए। नजर लग जिस वक्त ये बैठ के लोग आपस में मैकशी करते थे, शराब पीते थे, तो आपने अक्सर आज भी फिल्मों में देखा होगा कि वो चीयर्स करते हैं, गिलास से गिलास टकराते हैं। उनका कहना ये था कि जब गिलास से गिलास टकराता है तो यहाँ जितनी शैतानी कुव्वतें हैं वो भाग जाती हैं। इससे बड़ा शैतान क्या होगा जो पी रहा है बैठा हुआ। तो आप अंदाजा करें, ये हाल है हमारे को नजर नहीं लगे। ठीक है, क्या आपकी आंखें कभी टीवी देखने से कभी उनमें दर्द हुआ है, खराब हुई है? बिल्कुल क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं टीवी देखने से नहीं होता। थकन आंखों पे, किसी भी चीज पे हाँ, आप किसी भी चीज पे देखेंगे concentrate जो कि करेंगे रोशनी तो- दे रही हो, रेडिएशन दे रही तो हो, ये है। अगर आप ज्यादा देखेंगे तो लाजमी तौर पर आपकी आंखों पे जो है वो फर्क लेकिन पड़ेगा। बिजली तो 24 घंटे ड्रामे देख सकती है और उसकी आंखों में कुछ नहीं होता। जाहिर सी बात है, जब यहाँ सारा दिन लगे रहते तो वहाँ पे भी यही करेंगे ना। ठीक है। काम ही यही है। ईवल आई करके कोई चीज होती है, बुरी नजर, ईवल आई, जैसे टर्की में भी वो चीजें मिलती हैं। ईवल आई कोई चीज होती है? देखिए, बुरी नजर एक चीज होती है, आई हैव टू लिखा है, पता नहीं, लेकिन बुरी नजर एक चीज होती है, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ कल्चर्स में इन्हीं तस्वीर के थ्रू या आँख के थ्रू जो है वो होती है, जाना या है थर्ड सब। रहती है। आपने कभी ये सोचा है कि आपको नजर लगी है, माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं, सदाबहार शख्सियत, एवरग्रीन, तो कभी कुछ ऐसी चीज हुई तो आपको एक झिझक में लगा कि ये नजर लगती है? नहीं यार, नेवर। कभी ऐसा नहीं कभी सोचा? महसूस नहीं हुआ। ये जरूर हुआ कि शायद मैंने कोई चीज़ या तो गलत खा ली थी या मैंने शायद गलत उस दिन कपड़े पहने थे जो कि खराब हो गए नहीं। अच्छा, कभी बैड लक एक्सपीरियंस किया है अगर छतरी घर के अंदर खोल दी हो? नहीं नहीं, छतरी वाला तो वैसे। और फ्राइडे द 13 तारीख जुम्मे का दिन, क्या वाकई में बुरा दिन बेचने के लिए अच्छा था। आई हैव। हाँ, आई हैव। मनहूस दिन होता है। नहीं, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। क्या किया होता, क्या हुआ था? हम उस ज़माने में बाहर थे, आई वाज इन ईस्ट पाकिस्तान, आई वाज कमिंग टू कराची। सही है। तो हम घर से निकले, इट वाज अ 13 एंड अ फ्राइडे। अच्छा ठीक है, 13 तारीख जुम्मे का दिन। जुम्मे का। अच्छा, जब मैं वहाँ से, हम लोग घर से निकले तो हमें ट्रेन पकड़नी थी। हम लोग खासी दूर थे ट्रेन से, स्टेशन से। सड़क पे पहुँचे हम तो टायर पंक्चर हो गया। हाँ। तो जल्दी जल्दी उसको बदला। तो जब तक हम वहाँ पे पहुँचते तो ट्रेन तो वो निकल चुकी होती थी। तो हमने सोचा कि जो अगला स्टेशन है वहाँ से दौड़ा के वहाँ से ट्रेन हम पकड़ लेंगे। दौड़ते दौड़ते हम लोग वहाँ गए तो ट्रेन जब आई तो बड़ी मुश्किलों से लश्तम पश्तम हो गए। और जब उसमें हम चले गए ट्रेन के अंदर तो हमारा जो सामान था वो गाड़ी में ही रह गया। इतनी जल्दी और ट्रेन से फट रवाना हो गई। तो फ्राइडे द 13th। हाँ, और जब हम पहुँचे हैं ढाका तो वो भी जाहिर बात है पता नहीं किस वजह से ट्रेन लेट हो गई थी। तो हम, और हमारे एक अंग्रेज़ दोस्त था, एक्चुअली उसने हमसे कहा था कि ख्वाजा साहब, माय हस्बैंड ख्वाजा फारूक है उनका नाम, यानी ख्वाजा साहब
यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ 13 एंड इट्स अ फ्राइडे, बी केयरफुल। और उसने जो दिमाग में मेरी डाली थी, मैंने कहा अच्छा उस वक्त मेरे ख्याल नहीं था। फ्राइडे 13 को पूरी दुनिया के अंदर कितने जो है ना लोग पैदा होते हैं, शादियां होती हैं, खुशियां होती हैं, पास होते हैं, वो उन पे क्यों नहीं आता? लेकिन किसी एक दिन ऐसा हुआ कि वो, हालांकि जो जिसपे मुझे अभी भी कोई बिलीफ नहीं है, इट वाज जस्ट बैड लक जैसे कहते हैं। आने वाले आज इस वक्त आने से पहले हम ब्रेक पे जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब पे कर दिया इसने। देखे जरा, ब्रेक लेते हैं। सारे जाम नहीं है। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए जी। अब डॉक्टर साहब के साथ तो और जहानारा साहिबा साहब के साथ हमने एक और शो ज़रूर करना है जिसमें हम फियर ऑफ फ्लाइंग को डिस्कस करेंगे कि हवाई जहाज़ में बैठने से जब लोग डर जाते हैं तो वो भी एक मिथ ही है वैसे, क्योंकि आज भी कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ़ तरीका ट्रैवल करने का भी हवाई जहाज़ ही है। माशाल्लाह इस वक्त भी आसमानों में कुछ हज़ारों की तादाद में है, और फिर आपको एक ख़बर आती है तो कुछ ना कुछ तो एवरेज बनता है। लेकिन मुझे एक डर और एक जो खौफ होता है उससे पता नहीं, क्योंकि कार में ज़्यादा एक्सीडेंट्स होती हैं, ट्रेनों में ज़्यादा एक्सीडेंट्स होती हैं। हमारी आपने सही फरमाया कि जहाज़ ही है, लेकिन बहरहाल जो जहाज़ का खौफ होता है ये मिथ नहीं है। खौफ तो खौफ होता है, खौफ होता है। और अच्छी बात वो खौफ है। हाँ, लेकिन ये वाला ये बात कि जहाज़ महफूज सवारी नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है। क्योंकि आज भी जब शुमारियात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स करते हैं, तो हादसात और सफ़र के हिसाब से सबसे महफूज सवारी जो है वो हवाई जहाज़ है। बिल्कुल, लेकिन आज भी जब प्लेन में बैठते हैं तो लोगों को सांस नहीं आ रहा होता। ठीक है जी। कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं, हमारे जुमले हैं जो पूरे आप दोनों कंप्लीट करेंगे, जिसको जो पहले आता है वो कह दे। अच्छा, अगर आपने कहीं पे एक मोर को देख लिया जर्नी के दौरान तो उसको क्या कंसिडर करते हैं हम, लकी या अनलकी? हाय मोर नहीं, कुछ लोग अनलकी उसको करते हैं। घर में मोर रखना कहते हैं, घर में मोर, बंदर और नहीं, घर में मोर नहीं है। हमने ये सुना था कबूतर भी रखता है। नहीं, बचपने में हमने सुना था कि मोर के पर घर में नहीं रखने चाहिए। मोर के पर नहीं रखने हाँ, मोर के पर, उससे तबाही आती है या घर के अंदर कोई गड़बड़ पैदा हो जाती है। हाँ, तो ये ज्यादातर मोर गुड लक की निशानी नहीं है। अच्छा, इसमें कहा है कि लकी है। अच्छा, अगर जर्नी के दौरान आपने मोर को देख लिया तो वो लकी है। अच्छा, अगर आप कौवे अपने भाई कौवे अगर काएं काएं कर रहे हो आपके घर के करीब करीब, इसका मतलब है मेहमान आएगा, मेहमान आने वाले हैं। मेहमान तो नहीं आते इतने आजकल। कौवे आ जाते हैं, कौवे बहुत आ जाते हैं, क्योंकि आप उनको जब आपको कुछ रोटी टुकड़ा दे और कोई बुला के ले आते हैं ना, मेहमान नहीं आते वाकई में। मेहमान कम आते हैं, मेहमान बनकर आते हैं, कौवे ज्यादा आते हैं। ठीक है। अगर कुछ मीठा खा लें, पुडिंग या कर्ड किस्म का एग्जाम से पहले, तो वो आपके लिए बेहतर है। बेहतर ऑलवेज बेहतर। मैं समझती हूँ बेहतर है, क्योंकि आपको जो सर्वाइवल है वो ऑक्सीजन और सुक्रोज है ना। उन्होंने तो बिल्कुल एक इंटेलेक्ट साइंटिफिक दूसरी बात ये कि पेट भरा हुआ हो ना तो इंसान मतलब ठीक ठाक जाता है। पेट भरा, शुगर पेट्रोल है ना इंसान का, नींद नहीं आती ना, जाग जाता है। हाँ, नहीं शुगर तो शुगर भी नीड शुगर। हाँ, शुगर यू जरूरी होती है। ठीक है। अगर हिचकी आते रहे जिसका मतलब है कि कोई याद कर रहा है, कोई आपको याद कर रहा है। सच? वे कैसे सच नहीं है? क्यों? क्योंकि मैं तो बड़ी खुश आती हूँ, कौन हो सकता है जो याद कर रहा है? सच नहीं है। आपको खुशी मिल रही है तो आप सोचते रहे, लेकिन आपको कोई याद नहीं। सच नहीं है। हिचकियाँ रोक लेनी चाहिए, नाक और कान बंद करें, हिचकियाँ रुक जाती हैं। तो क्या वो उसी वक्त सोचना भी छोड़ देता है आपके बारे में? ठीक है। काली बिल्ली अगर आप कहीं देख लें, अगर आप रास्ते में जा रहे होते हैं तो उसका खुदा रहा उसको जाने दें। हाँ, उसको जाने दें। और खुद भी अपना रास्ता ना बदलें। ठीक है, खुद भी आप टाइम से पहुंच जाए, अपने रास्ते पे रहें। ठीक है। नाखून को मगरिब के बाद नहीं काटना चाहिए क्योंकि नाखूनों को कहते हैं मनहूस होता है, मनहूसियत। लेकिन बहरहाल ये इसमें एहतियात करनी चाहिए। मैं फिर भी ये कहूँगा कि इसमें एहतियात करनी चाहिए। ये कहाँ से बात? मैंने आपको कहा था ना कि जिस्म के साथ जो लगे हुए हिस्से होते हैं उसमें आपके नाखून है, आपके बाल हैं, ये आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। मगरिब के बाद झाड़ू ये भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप रास्तों से ही झाड़ू देते हैं और वहीं से गुजरगाहें भी हो सकती हैं दूसरी मखलूकात की। अच्छा, लेकिन मगरिब के बाद इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि घर की सफाई सुबह सुबह होनी चाहिए। हाँ, सुबह सुबह तो ठीक है। अच्छा, अगर उल्लू बेचारा जिसको हमने बड़ा बदनाम किया हुआ है, मैंने एक दिन एक शर्ट पे मेरे एक उल्लू बना हुआ था, मैं अमेरिका से शर्ट लेकर आ गई तो एक खातून ने मुझे देखा, कहती बेटा ये ना पहनो, उससे बड़ी मनहूसियत होती है, आपको बैड लक होगी। तो मैंने अपने शर्ट पे देखा, मैंने कहा उल्लू बना हुआ है, क्यूट सा दरख्त पे बैठा हुआ है, मासूम सा। असल वो कह रही थी उल्लू के लिए बैड लक।
आप ना उल्लू हो जाए। पहले कहा जाता था कि उल्लू भी बदनाम है। उल्लू अगर आपके घर में कहीं आके घोंसला अव्वल तो आजकल वो जंगल ही नहीं रहे, तो वो कहते हैं वो मनहूस होता है, ये भी कहा जाता था एक जमाने में। ठीक है, तो मनहूसियत नहीं होती भाई, और उल्लू को खामखा में बदनाम ना करे, बस उल्लू उल्लू होता है, बेचारे चिड़िया होती है। ठीक है, जाते जाते आज के रोज़ हमारे लिए क्या कहेंगी जाना साहबा, जितने लोग हमको देख रहे हैं जो इन मिथ्स में, इन सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं या नहीं भी करते? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जहन में बचपने से डाल दी जाती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उसके ऊपर आप उसको नज़रअंदाज कर दें तो आपको एक अजीब किस्म की फीलिंग होने लगती है कि देखो मुझे तो फलाने ने कहा था, दादी ने ये कहा था, नानी ने कहा था, फिल्टर करना जो उन्होंने कहा और मैंने ये चीज़ नहीं की। तो मेरी तो हमेशा सजेशन यही होती है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं ख़ास तौर से, तो वो चीज़ों को अलग कर सकते हैं, जो सही और गलत को। लेकिन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेहतरीन मोल्ड, बेहतरीन पैमाने में पैदा करके अपनी नियाबत और खिलाफत अता की है। तो इंसान मजबूत तरीन मखलूक है अल्लाह तबारक व तआला की, जो अपनी तमाम इन मिथ से लेके और इन हक़ाइक़ के ऊपर भी काबू पा सकता है। तो इंसान को अपना मकाम पहचानते हुए ये पहनना चाहिए कि सारी चीज़ें उसकी ज़ेरे नगर हैं और उसके लिए मुसख्खर की गई हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रसूलुल्लाह का भी फरमान था कि रात को सोने से पहले कुल पढ़ लो, चारों कुल पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे ये है कि जो भी आपके जहन में वसवसे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आप सुकून की नींद सो जाएंगे। थैंक यू सो मच जहानारा साहबा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आप लोगों से मिलकर। यहाँ पे एक और लिखा हुआ था कि जुमेरात को हफ्ते के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, प्लीज़ जब बाल गंदे हो जाए उनको धो लिया करें, नहाए ज़रूर। इससे ज़्यादा वो भी है कि मेंस्ट्रुएशन में जो नहीं नहाते हैं ना, खुदारा नहा लिया करें। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। हमारी मुलाकात अब होगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।